बोली शंकर जगत बंद जगदीशा, जिनको सब प्रणाम करते हैं, आज उन्होंने राजकुमार को प्रणाम किया। भगवान को नहीं समझ पाई, राजकुमार समझ बैठी। प्यारे, भगवान को समझना मामूली बात नहीं है। क्यों? ये तो भगवान की लीला। ईमानदारी से बताओ। अरे सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करे वे ललित नर लीला। जब भगवान की लीला माता सती को समझ में नहीं आई, तो भगवान की लीला को हम जैसा ज्ञानी समझ सकता है क्या? एक एक शब्द पर ध्यान देना प्यारे। भगवान की लीला को समझना इतनी मामूली बात नहीं है। एक बात बताओ, रावण जब भगवान के पास आया, क्या कहा? खर दूषण समोहि बलवंता, तनय को मारे बिन भगवंता। समझ गया ये भगवान है। और जब मारीच को दौड़ा दिया, भगवान ने लीला क्या कर दी? मारीच के पीछे दौड़ गए। रावण समझ गया ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो क्या मारीच के पीछे भागते? क्यों? कहने का मतलब भगवान की लीला को समझना भी इतना आसान नहीं है। अगर सत्संग करोगे तो भगवान की लीला भी समझ में आ जाएगी, और सत्संग नहीं किया तो भगवान की लीला भी नहीं समझ पाओगे। यहाँ क्या हुआ? माता सती झंझट में पड़ गई, और शंकर भगवान ने बहुत पूछा। इसके बाद भी सती ने जब नहीं कहा, क्या हुआ? शंकर भगवान को कहना पड़ा, जो तुमरे मनवति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। यही तो समाज की विडंबना। जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए उन पर हम विश्वास नहीं करते। क्यों? और जिनकी हमें परीक्षा लेना चाहिए उनकी हम परीक्षा नहीं लेते हैं। हम विश्वास इंसान पर करते हैं और परीक्षा भगवान की लेते हैं। क्यों? हमारा बेटा डॉक्टर हो जावे तो हम अखंड रामायण कराएंगे। क्यों? परीक्षा भगवान की लेते हैं। और विश्वास 5 लाख रिश्वत दो, तुम्हारा बेटा नौकरी से लग जाएगा। तो विश्वास इंसान पे किया, जबकि इंसान की परीक्षा लेना चाहिए और विश्वास भगवान पर करना चाहिए। यही हमारे जीव की विडंबना है प्यारे। माता सती को विश्वास करना चाहिए था, विश्वास नहीं किया, परीक्षा लेने। और एक बात बता दे, भगवान परीक्षा से नहीं मिलता है। क्यों? भगवान न समीक्षा से मिलेगा। सूप नखा ने भगवान से समीक्षा की तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई। माता सती ने परीक्षा ली तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाई। और माता सबरी ने, क्योंकि भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान समीक्षा का विषय नहीं है। अरे भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। जिसने प्रतीक्षा की है उसे भगवान मिले हैं। इसलिए भगवान की प्रतीक्षा करना। माता सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की, समीक्षा तो सूप नखा ने किया, और माता सती ने परीक्षा ली। भगवान शंकर ने कहा, जो तुमरे मनवती संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। और यहाँ माता सती परीक्षा के लिए चल दी। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो, तुम चली जाओ। सती ने कहा, तुम नहीं चलोगे? शंकर भगवान बोले, क्यों? अरे बीमारी तुम्हें है, तुम जाओ, इलाज तुम्हारा होना है। क्यों? मरीज का जाना जरूरी होता है। माता सती ने कहा, एक बात बताओ, हम साथ साथ आए हैं तो साथ साथ परीक्षा लेने भी चलेंगे। शंकर भगवान ने कहा, साथ साथ तो आए हैं लेकिन बीमारी तुम्हें है, इसलिए इलाज तुम्हारा होना, मैं नहीं जाऊंगा। सती ने कहा, तुम क्या करोगे? बोली, तब लग बैठे यूं बटिछाई, जब लगे तुम पाई। और माता सती जब जाने लगी तो शंकर भगवान ने एक बात कही माता सती से। क्या? बोले, करो सो जतन विवेक विचारी। विवेक के साथ विचार करना, लेकिन जो सदगुरु का साथ छोड़ देता है, विवेक उसका साथ छोड़ देता है। शंकर भगवान कौन है? बोले, तुम तिरुवन गुरु वेद बखाना। जिसने जीवन में गुरु का साथ छोड़ दिया उसके जीवन में विवेक साथ छोड़ देता है। क्या रहा? बोले, पुन पुन हृदय विचार कर। यहाँ शंकर भगवान ने क्या विचार किया? हुई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और यहाँ अस कहे जपन लगी हरि नामा, गई सती जहाँ फिर सुख धामा।
पुन पुन हृदय विचारी कर, केवल विचार रह गया। क्यों? अगर विवेक होता तो सीता का रूप ना बनाती, परीक्षा लेने के लिए और कोई रूप बना लेती, मैया कौशल्या का रूप बना लेती। लेकिन क्या किया? सीता का वेश, पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। और क्या हुआ? जैसे ही पहुंची तो माता सती को 3 लोगों ने देखा। ध्यान से सुनना, आज प्रथम दिवस है, ज्यादा तो हम भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम देख रहे ज्यादा देर तुम भी नहीं बैठोगे। लेकिन चिंता मत करो, कल से समय से आना और मैं भी समय से उपस्थित हो जाऊंगा। आप लोग भी ठीक 8 बजे और ठीक समय से कथा प्रारंभ हो जाए तो समय से विराम भी हो जाएगी, जिससे रात्रि भी तुम्हारी समय से सब अनुकूल हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माता सती को 3 लोगों ने देखा। एक तो लक्ष्मण ने देखा, एक राम जी ने देखा, दूसरा शंकर भगवान ने देखा। शंकर भगवान ने यही वही देखा जो चरित्र किया, राम जी ने वही देखा जो वास्तविक स्वरूप है। लेकिन लक्ष्मण ने क्या देखा? लक्ष्मण देखा उमा देखा। लक्ष्मण ने उमा को देख लिया। अब एक बात बताओ, क्या माता सती उमा है क्या? अरे उमा तो पार्वती को कहा गया है, लेकिन माता सती, इसका मतलब क्या है? क्या लक्ष्मण को बहुत आगे का दिखता है क्या? अरे लक्ष्मण है जीवाचार, और जीव वही देखेगा जो वास्तविक रूप होगा। तो लक्ष्मण ने क्या देखा? लक्ष्मण देख उमा के तबेका, लक्ष्मण देख उमा के तबेका, जगते भयो ब्रह्मा हृदय विसेका, जगते भयो हृदय विसेका, हृदय विसेका, लक्ष्मण दीखे उमा के तबेका, लक्ष्मण दीखे उमा के तबेका। यहाँ लक्ष्मण ने माता पार्वती को देखा, उमा। तो लक्ष्मण जीवाचार हैं, जरा ध्यान देना। लक्ष्मण ने मैया पार्वती को नहीं देखा, लक्ष्मण ने किसको देखा? अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हो हिंदी व्याकरण में, तो उमा का जो ऊ है वो हटा के हम दीख में लगा देंगे तो क्या होगा? बोले लक्ष्मण दीख्यो अरे माँ देखा। लक्ष्मण ने माँ को देखा। अब कौन सी माँ? सती माँ या सीता माँ? तो स्पष्ट आगे होता है, चकित भयो ब्रह्म। एक पंक्ति में 2-2 शब्द, एक तो लक्ष्मण चकित है, दूसरा ब्रह्म है। अच्छा, चकित किस बात से है? अभी अभी हरण हो गया है। कहां से आ गई? अरे ब्रह्म किस बात का है? ये सीता माता नहीं हो सकती है। क्यों? अगर हमारी माता सीता होती तो माता सीता तो सदा अपने पति के पीछे चली है। एक ऐसी सीता है जो अपने पति के आगे चल रही है, इसलिए भ्रम है, ये हमारी सीता भाभी नहीं हो सकती। क्यों? चकित भयो ब्रह्म हृदय विसेका। इसलिए क्या देखा? लक्ष्मण दिख्यो माँ कृतवेखा। माता सती ने जो रूप बनाया वही लक्ष्मण ने देखा। जीवाचार हैं, आगे कैसे देख सकते हैं? और यहाँ राम जी ने क्या देखा? जो रूपान प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। और शंकर भगवान ने तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती कीन सीता का रवेका। आज शंकर भगवान ने सीता के रूप में सती को देखा। कहने का मतलब ये तो भगवान है, सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने माँ को देखा। वो कौन? जो सती ने सीता का रूप बनाया, उसी रूप को लक्ष्मण ने दर्शन किया है। और यहाँ माता सती सब समझ गई प्यारे। सती हृदय अनुमान की, अरे सब जान्यो सर्व कीन कपट में शंभु सन नारी सहज जड़िय। ना यहाँ माता सती ने कहा मैं अपने आप को जड़ कहा,
यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, माताएं कहती हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी जाति से घृणा थी। क्यों? बोली उनकी पत्नी ने फटकार लगाई तो वो तुलसीदास बन गए। क्यों? अरे नारी के फटकार लगाने से तुलसीदास नहीं बने। अगर अपनी पत्नी के फटकार लगाने से अगर तुलसीदास बनते तो ईमानदारी से बताओ, अरे इस कलयुग में एक तुलसीदास नहीं बल्कि घर घर में तुलसीदास होते अगर नारी के फटकारने से बनते। क्यों? देखो, दीपक में तेल होता है तभी प्रकाश देता है। बाती हो, बाती के साथ तेल भरा हो और मान लो दीपक में बाती लगी हो, तेल ना भरा हो, पूरी माचिस फूंक देना लेकिन वो दीपक प्रकाश नहीं देगा। कौन दीपक प्रकाश देगा? जिसमें तेल भरा हो। तो एक तीली ही काफी है प्यारे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो पहले से ही तुलसीदास से यहाँ तो केवल एक तीली का काम उनकी पत्नी ने किया है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या बोले, तू तिरिया मेरे ज्ञान की माया, और क्या किया? अपनी पत्नी को शीश झुकाकर चल दिए। आज तुमने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। अच्छा, सच्चा ज्ञान क्या है? आज तुमने संसार से हटा दिया हमारा मन जो संसार में लगा था। आज तुमने हमारे मन को संसार से हटा के भगवान में लगा दिया। अंतर सिर्फ इतना है प्यारे, जैसे एक चाबी होती है, उसी चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से खुलता है। कहने का मतलब, अगर तुम्हारा मन संसार का चिंतन करे, अगर तुम्हारा मन संसार में लगे तो बंधन का कारण बनेगा। अगर यही मन भगवान में लग जाए तो यही मन तुम्हारे मोक्ष का साधन बनता है। इसलिए प्यारे, केवल मन है, अगर मन संसार में लगेगा तो बंधन का कारण बनेगा। और तुलसीदास जी की पत्नी ने क्या किया? गोस्वामी तुलसीदास जी के मन को संसार से हटा के भगवान में जोड़ दिया प्यारे। तो आज तुलसीदास बन गए। तुलसीदास तो पहले से ही बन गए, ये मत समझना। बोले सती हृदय अनुमान की सब जान्यो सर्व, कीन कपट में शंभु सन नारी सहज जड़। भगवान का दर्शन उसी को होता है प्यारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहाँ पर शंकर भगवान माता सती के साथ गए। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पोछे कैलासा। ते पुनि संभ समुझ पन बैठे बट तर कर कमलासन। इतना ही नहीं, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान समाधि में चले गए। और यहाँ माता सती की स्थिति क्या है? मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। यहाँ शंकर भगवान ने प्यारे अनेक बार माता सती से पूछा, लेकिन एक बार भी माता सती ने सच्चाई नहीं बताई। तो शंकर भगवान ने एक बात बताओ, माता सती पर क्रोध किया। आज का पति होता तो पत्नी से झगड़ा होता, लेकिन शंकर भगवान ने एक बार क्रोध नहीं किया। क्या किया? बोले हमारी पत्नी हमसे झूठ नहीं बोल सकती, हरि प्रेरित जे झूठ कहावा। बोले मैं समझ गया, तुम्हारी प्रेरणा से सती ने झूठ कहा। इसलिए क्या किया? शंकर भगवान ने राम जी को ही प्रणाम किया। अब तुम ही बताओ इनका क्या करना चाहिए? तब शंकरे प्रभु पद सिर नामा, तब शंकरे प्रभु पद सिर नामा। सुमिरत राम हृदय श्यामा, सुमिरत राम हृदय श्यामा। यहाँ पर शंकर भगवान ने माता सती का त्याग कर दिया। माता सती सब समझ गई और जब वहां पहुंचे शंकर भगवान समाधि में चली गई। माता सती की स्थिति क्या है? मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रासोई कीना। जो प्रभु दीन दयाल कहावा। आज माता सती प्रार्थना कर रही है, प्रभु जो प्रभु दीन दयाल कहावा। तो एक प्रार्थना है आपसे, क्या?
बोले शंकर विमुख जी आवस हुई मेरे भी प्राण निकल गए। शंकर भगवान तो समाधि, माता सती का अपराध क्या है, केवल ध्यान से सुनना मेरे प्यारे। सती का चरित्र ऐसे समझो, एक अपने बेटे को एक गुरु जी के पास ले गए, अध्यापक के पास, बोले पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप मेरे बेटे को रखो, इसको पढ़ाओ। उसने कहा कितना घमंडी है, बेटे को आवश्यकता नहीं पढ़ने की, फिर मेरे पास क्यों लेकर आया हो। इसके बाद क्या हुआ, अध्यापक ने उसको रख लिया। 1 महीने बाद पहुंचा, क्यों हमारा बेटा कैसा है पढ़ने में। गुरुजी ने कहा भैया क्या पूछना तुम्हारे बेटे के बारे में, तुम्हारे बेटे में 98 गुण हैं, 2 अवगुण हैं। अच्छा 98 गुण 2 अवगुण, 2 अवगुण कौन से हैं। उसने अध्यापक ने कहा एक तो स्वयं की समझ नहीं है, समझदार की मानता नहीं है, ये 2 अवगुण हैं। और जब तक ये 2 अवगुण रहेंगे प्यारे, तुम्हारा जीवन में कल्याण नहीं होगा। निवेदन करना चाहते हैं, हम माता सती को माँ कहते हैं, और माँ का चरित्र हमारे और आपके लिए शिक्षा देने के लिए है। प्रथम दिवस की कथा में केवल यही समझना, माता सती का चरित्र केवल आपको एक शिक्षा देता है। माँ कभी कभी बच्चे को चलाने के लिए, सीधा चलाने के लिए कभी कभी उल्टा चलती है, और बेटा समझे वाह मैया को चलना नहीं आता है, देखो मैं सीधा चल रहा हूँ लेकिन मैया उल्टा चल रही है। अरे मैया तो चलना जानती है, लेकिन तुम्हें सीधा चलाने के लिए आज सती का ये चरित्र है। सती के चरित्र में कोई दोष नहीं है प्यारी। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, अगर भगवान में आपकी लगन लग जाएगी प्यारे, अगर भगवान की कथा में अगर आपकी लगन लग गई तो दर्शन की भी लगन लगेगी, और अगर दर्शन में लगन लग गई तो भगवान का दर्शन अवश्य होगा। निवेदन